गुड मॉर्निंग बच्चों। लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र ज्योति। आज वर्ग 8 विषय नागरिक शास्त्र सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था भाग 3 पुस्तक के अध्याय 6 आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका के चौथे भाग पार्ट 4 को लेकर मैं आया हूं। आज हम लोग देखेंगे जो कुछ जानकारी रह गया था, आज उसको हम लोग पूरा करेंगे। तो एक बार हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा, क्या क्या जाना, उस पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्य रूप से पिछले वीडियो में हम लोगों ने सरकार की भूमिका पर चर्चा किया और किस क्षेत्र में, तो आर्थिक क्षेत्र अर्थात अथवा जन सुविधा वाले क्षेत्र में सरकार की क्या भूमिका रही, इस पर हम लोग चर्चा किए। और वह क्षेत्र था शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं स्वच्छता, आवास, परिवहन, सामाजिक सुरक्षा। इन सब पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। आज हम लोग एक प्रश्न से प्रारंभ करते हैं कि सार्वजनिक सुविधाएं सरकार ही क्यों उपलब्ध कराए। सरकार के ही द्वारा सार्वजनिक सुविधा क्यों उपलब्ध कराया जाए। कोई निजी संस्था, निजी कंपनियां या निजी व्यक्तियों के द्वारा क्यों नहीं किया जाए। तो देखिए इसका क्या है मुख्य कारण। इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। सरकार के पास जितनी पूंजी है उतनी किसी एक निजी कंपनी या किसी एक व्यक्ति के पास संभव नहीं है। दूसरा है हमारा, निजी कंपनियां लाभ के लिए निवेश करती है। कोई भी निजी कंपनी यदि कहीं पूंजी निवेश कर रही है तो निश्चित तौर पर वो लाभ के उद्देश्य से ही कार्य करेगी। और जब लाभ के उद्देश्य से कोई कार्य करेगा तब फिर निजी कंपनियों के द्वारा जो भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी वो हमारे लिए महंगी हो जाएगी। उसका परिणाम क्या हो जाएगा कि निजी कंपनियों के द्वारा उपलब्ध सुविधाएं गरीब के पहुंच से बाहर हो जाएगी। कुछ सीमित लोगों तक ही ये सुविधाएं पहुंच पाएंगी। और इसका और भी परिणाम, जो दुष्परिणाम कह सकते हैं, कि सरकार के जन कल्याण का उद्देश्य, सरकार का उद्देश्य क्या होता है कि सबों का विकास हो, सबों का कल्याण हो, तो वह उद्देश्य भी पूरा नहीं हो पाएगा। और संविधान द्वारा जो हम लोगों को, सभी नागरिकों को जीने का अधिकार जो प्राप्त है वह भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। अब पेयजल के लिए यदि किसी निजी कंपनी को करार दे दिया जाए कि कोई निजी कंपनी ही पेयजल सुविधा उपलब्ध कराएगी, परिणाम क्या होगा। आज हम लोग 20 रुपये में 1 लीटर पानी पीते हैं। जिसके पास पैसा है वो पी रहा है, जिसके पास नहीं है वो जाकर कहीं हैंडपंप में, कहीं कुआं में, कहीं नदी में, तालाब में वो पानी पी रहा है। तो उसमें एक हीन भावना का भी विकास होता है। इस तरह बहुत सारे दुष्परिणाम हैं। तो इस प्रकार इन सभी के आधार पर हम कह सकते हैं या ये होना चाहिए कि सरकार ही ऐसी सुविधाओं को उपलब्ध कराए। अब एक दूसरा प्रश्न जो हम लोगों के सामने है कि सरकार के पास इतना पैसा कहां से आता है भाई। अब देखिए सरकार के पास जन सुविधाओं के लिए पैसा कहां से आता है। तो उसका मुख्य स्रोत जो है, सरकार जनता से विभिन्न प्रकार का कर लेती है। टैक्स हम लोग देते हैं, सभी को देते हैं। आप सुनते होंगे कि कोई इनकम टैक्स दे रहा है, कोई उत्पाद शुल्क दे रहा है, कोई सीमा शुल्क दे रहा है। और आप यदि नहीं सुन रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, तो आप लोग अपने आसपास किसी व्यक्ति या कोई संस्था या विद्यालय या जहां कहीं भी जाते हैं तो उनसे बात करके ये पता करने का प्रयास कीजिए कि आप मतलब कौन कौन से टैक्स कौन व्यक्ति सरकार को पे कर रहा है। तो इसमें ये टैक्स
की जो बात है तो उसमें आयकर, जो सामान्य तौर पर हम सभी उस सबसे परिचित हैं, वो इनकम टैक्स जिसको हम लोग कहते हैं, तो उस टैक्स के द्वारा सरकार को 16% जो टोटल इनकम है सरकार का, उसका 16% भागीदारी किसका है? आयकर का है। ये 16% कह सकते हैं, या फिर हम इस रूप में इसको देख सकते हैं कि यदि सरकार के पास 100 पैसे अर्थात 1 रुपये है तो उसमें से 16 पैसा जो है आयकर से आता है, निगम कर से 21 पैसे, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा शुल्क से 31 पैसे, अन्य कर 12 पैसे। जैसे हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं गाड़ी का, रोड टैक्स देते हैं, कहीं और भी बहुत तरह का टैक्स है, तो उन सभी जो अन्य है तो उसमें से 12 पैसे और उधार तथा अन्य देता है। सरकार भी कुछ कार्य के लिए या जब उसके पास राशि की कमी हो जाती है तो वह उधार लेता है, किसी स्टेट से, वर्ल्ड बैंक से, यदि राज्य सरकार का बजट है तो वो केंद्र सरकार से, तो उसमें से वो 20 पैसे प्रतिवर्ष लेता है। और ये जो सोर्स, ये जो आंकड़ा है मुख्य रूप से ये हमारे केंद्रीय बजट 2019-20 का है। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं, इसको हम पैसे में 100 पैसे अर्थात 1 रुपया, और परसेंटेज भी वही है, प्रतिशत प्रत्येक 100 में कितना है तो 16, 21, 31, 12, 20, इस तरह आप टोटल जोड़िएगा तो ये 100 हो जाएगा। तो ये है सरकार के पास जो जन सुविधा के लिए पैसा आता है उसका मुख्य स्रोत। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। इसके अगले वीडियो में आपकी परीक्षा से संबंधित, प्रश्नोत्तरी से संबंधित और आपके जीवन के लिए जो उपयोगी जानकारी है उसे लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए विदा, धन्यवाद।